एक महानुभाव हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के ही परिकर हैं। वो अपने समय में बड़े अधिकारी थे सरकारी, और उन्होंने अनुचित काम तो नहीं किया। जो अनधिकृत रूप से लोग बना देते हैं ना, रोड के सहारे या मंदिर के पास, कोई पहले से मजार वजार कुछ नहीं है और बना दिया, हरा कपड़ा डाला, झंडा लगाया, हो गया उनका स्थान। तो ऐसा कुछ उपद्रवी तत्वों ने ऐसा किया था। तो वो बड़े अधिकारी थे और वो पावर में थे, प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी थे। तो उनको जहाँ काम का आदेश मिलता और वहाँ इस प्रकार का जो अनधिकृत कहीं कुछ होता, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, खत्म कर दिया। नौकरी तो उनकी हो गई, विरोध भी होता है, क्योंकि सरकारें ऐसी थी कि जो उनकी नीति ही तुष्टीकरण की थी, लेकिन वो बड़े सख्त और अत्यंत ईमानदार आदमी। अपने पूरे जीवन में उनके जैसी ईमानदारी अन्यत्र खोजने से भी उदाहरण मिलना मुश्किल। माने सरकारी कार्य के लिए हैं तो सरकारी सुविधा का उपयोग, सरकारी कार्य नहीं है तो रिक्शा से चले जाएं चाहे टैक्सी से चले जाएं, पर सरकारी वाहन का उपयोग, यदि सरकारी कार्य नहीं है तो भी उपयोग नहीं। बड़े ईमानदार आदमी, ब्राह्मण देवता है, ब्रजवासी। तो उन पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया और उससे उनको बहुत ही विकट भयंकर दुस्वप्न आने लगे। वृद्ध सर अब सेवानिवृत्त तो थे ही, बड़े बड़े भयंकर दृश्य दिखे उनको, और उससे डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई। और इलाज भी खूब हुआ, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। पूजा पाठ जप वगैरह भी हुए, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो मेरे पास उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत परेशान हैं, क्योंकि दम बेचैनी हो जाती है, नींद पूरी होती नहीं है, और जैसी झपकी लगती तो ऐसे उटपटांग दृश्य दिखने लग जाते हैं, बड़े बड़े भयंकर दृश्य दिखते हैं। तो स्वयं तो अस्वस्थ थे, तो हमने वहाँ अपने हमारे बटुक ब्रह्मचारी वाराणसी में कुछ न कुछ पढ़ते ही हमारे, तो हमने उनको संदेश किया। मैंने कहा वहाँ कुक्कुटेश्वर जा कर के अभिषेक करके आओ, इनके नाम गोत्र का उच्चारण करके शिव जी का अभिषेक करो। जिस दिन अभिषेक किया उसी दिन से वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि इतने लाख जप, इतने हजार जप, इतने दिन तक, तत्काल चमत्कार हो गया, दुस्वप्न की निवृत्ति हो गई। तो देश में ऐसे पवित्र स्थल हैं।